बच्चों, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आपके जो रीनीट का पेपर होने वाला है या जो 2027 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ मेजर अपडेट्स उन्होंने दिए हैं। कुछ बदलाव की बात करी है, कुछ ऐसे चेंजेस की बात करी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। आपका जो रीनीट का पेपर होने वाला है उसके लिए उन्होंने क्या क्या बोला है और आगे नीट का पेपर लीक नहीं होगा, इस बात को कहते हुए उन्होंने कुछ मेजर जो चेंजेस की बात करी है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। आपके लिए जो जो जरूरी है इस वीडियो के अंदर हम वो सब कुछ समझाने जा रहे हैं। जो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था आपके लिए जो जरूरी है जरूर आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो हमारी कोशिश है अगले 5 मिनट के अंदर हम सारी बातें आपको बता सके एज इट इज, बढ़िया से ढंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो आप जान भी रहे हो लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आपको। 21 जून को डिसाइड किया गया है, 21 जून को आपका एग्जाम होना है, एग्जाम डेट है ये। जो रीनीट का पेपर है आपका 21 जून को होना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसके लिए जो 14 जून है, जो 14 जून है बच्चे, इस दिन आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, एडमिट कार्ड आपका रिलीज कर दिया जाएगा। जो थर्ड पॉइंट ये है बच्चों कि अगर कोई बच्चा अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है। अब ये क्यों ऐसा दिया गया बच्चों को ऑप्शन? इसलिए दिया गया कि एग्जाम के बाद में बच्चों को थोड़ी ना अंदाजा था कि भाई जो ईमानदार बच्चे हैं जो ढंग से मेहनत करके अपना जो है तैयारी करके पेपर दिए थे उनको ये थोड़ी ना अंदाजा था कि यार ऐसी कुछ घटना होने वाली है। तो वो घर वर चले आए होंगे अपने, तो जाहिर सी बात है घर से दोबारा से वापस अपने कोचिंग में लौटने में अगर दूर है कहीं पे तो फिर समस्या हो सकती है। तो उस समस्या को टैकल करने के लिए बच्चा जहां पे है वहां पे उसके करीब में अगर एग्जामिनेशन सेंटर अगर वो चेंज करवाना चाहे, वहां पे अगर लेना चाहे तो ले सके। इसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर में चेंज करने के लिए छूट दी गई है, परमिट दी गई है। ठीक है भाई, इतनी परमिट दे दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर हम लोग चेंज कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट और बहुत ही बड़ा पॉइंट क्या है बच्चों? ये 15 मिनट का टाइम जो है वो इंक्रीज किया गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो आपका पेपर 2 PM से लेकर के 2 PM से लेकर के 5 PM तक चला करता था वो 5:15 तक चलने वाला है। समझ गए? मतलब 5:15 तक आपका पेपर चलने वाला। अब ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों? एक्स्ट्रा टाइम इसलिए बच्चों कि इन्विजिलेटर जो एग्जामिनेशन के दौरान जो आपसे साइन करवाते हैं, जो अलग अलग जो प्रोसेसेस बीच में करने पड़ते हैं, आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं इन्विजिलेटर को, जो कि जरूरी चीज है, उसके लिए जो एक्स्ट्रा टाइम जाता है उस एक्स्ट्रा टाइम को कंपनसेट करने के लिए ये 15 मिनट का समय दिया गया है। पांचवा और बहुत जरूरी पॉइंट जो कि नेक्स्ट एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनके लिए कहा गया है कि भाई जो नेक्स्ट इस बार का रीनीट नहीं, 27, 28, 29 इसके बाद के जो पेपर्स होने वाले हैं उसके लिए ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री जी का कि जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड का मतलब बच्चों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, मतलब जो जेई का पेपर हो रहा है जिस तरीके से हो रहा है वैसा ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है नीट में भी करवाने की बात कही जा रही है नेक्स्ट सत्र से। ठीक है, और ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया जिससे पेपर जो लीक है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि पेपर जब ट्रांसपोर्टेशन जब उसका हो रहा होता है उसी दौरान जो ब्रीच होता है, उसी दौरान लीक होता है, तो उस संभावना को खत्म करने के लिए ही ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया गया है। हालांकि इसके बाद भी बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से सारी चीजों की छानबीन करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हो रहा है आखिरकार बच्चे तो परेशान हो ही गए ना, और परेशान तो हो ही रहे हैं। इन सब चीजों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी कोई गलती नहीं है।
जो मेहनत किए, साल भर तैयारी किए, खूब ढंग से अपनी सारी चीजों को छोड़ करके केवल एक एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए थे, ये सोच करके कि हम पेपर देंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हमारा सपना पूरा होगा, और एक झटके के अंदर कोई देशद्रोही व्यक्ति, साफ साफ मैं कह रहा हूं देशद्रोही, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे बड़ा देशद्रोह शायद कोई दूसरा नहीं हो सकता कि इतने लाखों बच्चों का जीवन जो चौपट करने में लगा हुआ हो। पेपर जो सॉल्वर गैंग है, जो पेपर लीक करने वाली गैंग है, मुझे ऐसा लगता है कि देशद्रोह से और बेहतर टर्म मेरे पास नहीं है। ये देशद्रोही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे बच्चों का भविष्य उन्होंने दांव पे लगा दिया है, और ऐसे लोगों को पकड़ करके सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। गहराई तक जांच होनी चाहिए, तह तक जांच होनी चाहिए, जिससे दोबारा इस संभावना से बचा जा सके, जो पेपर लीक की घटनाएं, इसको रोका जा सके। क्योंकि आप जानते हो पिछले 10 सालों के अंदर 80 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां पे पेपर लीक या पेपर के अंदर धांधली की शिकायतें देखी गई हैं। और तो और जो न्यूज के अंदर, जो मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई 25 के अंदर ऐसी घटना हुई थी, 24 के अंदर भी हुई थी, 24 के अंदर बड़े पैमाने पे हुई थी, उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई, इस वजह से कटाखाई चली गई। तो इन सब बातों को देखते हुए ये बदलाव कुछ किए गए हैं। बच्चों, आपको और भी किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए होगी, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख करके बता सकते हो। और अगर कोई नया अपडेट आता है, कुछ भी किसी भी प्रकार की नई चीज निकल करके आती है, मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बता दूंगा। और जो बच्चे रीनीट की तैयारी करना चाहें, है ना, उनके लिए ये है कि आज से अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आकर के हम पूरी तरीके से आपके बायो के सिलेबस को रिवाइज करवाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे बच्चों को सारी जानकारी ढंग से हो पाए कि नेक्स्ट बदलाव क्या क्या होने जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।